आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अंजुमन उज़्ज़मा ने जम्मू कश्मीर में रेशम की ज़राअत पर वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत और MEDC कुपवारा ने हंदवारा में सेहत की सहूलियात का मुआयना किया। बारामूला में दिलदोज वाक़ा, एक तालिब इल्म ने दूसरे स्कूल के तालिब इल्म पर चाकू से हमला करके उसको जख्मी कर दिया। इलाके में तशवीश की है। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर सेक्टर की हममागीर तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, साइंसदानों, अफसरान और किसानों की कोशिशों को सराहते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह वर्कशॉप जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और तफसीलात के इल्म को बांटने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए एक मुअस्सर जरिए के तौर पर काम करेगी। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने आज जिला कुपवारा का दौरा करके तिबी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डियोफोर्ड सागर दत्तात्रेय उनके साथ थे। उनके अलावा डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर यशपाल, ADCH हंदवारा नजीर अहमद मीर, चेयरमैन MC हंदवारा मसरूर बांडे, CMO कुपवारा और दीगर मुतलका अफसरान उनके साथ थे। दौरे के दौरान सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने करोड़ों रुपए की जारी तामीरात का मुआयना भी किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने हैंड फुट माउथ डिजीज के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान के साथ। लोगों की जानकारी के लिए, जिसको टोमेटो फ्लू भी कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल में कुछ बच्चों को रैश हुआ है, जो हैंड्स पे हुआ है, माउथ में हुआ है एंड फुट पे हुआ है। इसके अलावा इसका जो सिम्टम्स है, फीवर लाइक अदर वायरल डिजीजेस। ये एक माइल्ड वायरल डिजीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है आइसोलेशन। और वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें यही है कि साफ़ सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखा जाए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाए और आइसोलेशन का ख्याल रखा जाए। इन तीन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये ज़्यादा नहीं फैलेगा। एक स्कूल है जो श्रीनगर में है, कुछ बच्चे हैं जो इस डिजीज़ से मुलवस हैं, लेकिन बाकी जगह जो हमारी टीम्स गई है, अभी और कोई किसी स्कूल या किसी जगह से और कोई इतला हमें नहीं मिली है और बच्चों या किसी को हुआ है। ये जो मोस्टली होता है 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है, उसमें बहुत कॉमन है। यही तीन चीज़ें हैं जो सिम्टम्स है, फीवर है, रैश है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश, हैंड, फीट एंड माउथ। इन तीन जगह अगर कोई रैश है, और इसको टोमेटो फीवर इसलिए कहता है फ्लू कि ये शेप जो ब्लिस्टर की होती है वो टमाटो जैसी होती है। हमारे नुमाइंदे बुरहान की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों अकीदतमंदों ने ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मनाया और सालाना इज्तिमाई दुआ में शिरकत की, जिसे ख्वाजा दिगर कहा जाता है। ये जो रिवायात है, ये कदीम रिवायत है। ख्वाजा नक्शबंद साहब जो पहले मोए मुक़द्दस जब कश्मीर लाया गया, वो यहाँ ही इसी आस्थान शरीफ में था, ख्वाजा नक्शबंद साहब के यहाँ। तो जगह की किल्लत की वजह से यहाँ से उसको हज़रतबल ले जाया गया। तो मगर जो यहाँ पे मरकज़ है, जो यहाँ पे नक्शबंद सिलसिला है, जिस तरह यहाँ पे कश्मीर में बाकी सिलसिलात है, कादरिया है, नक्शबंदिया है, नक्शबंद सिलसिला का ये मरकज़ है। तो इसमें ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशा जो हैं, उनके जो फ़र्जंद है यहाँ पे आए हुए हैं, या उन रिवायत को बिल्कुल कदीम रिवायात समझकर पूरे डाउनटाउन में ये एक मखसूस दिन माना जाता है, और पूरे कश्मीर में खुसूसन ये दिन, यहाँ पे सिर्फ ये रिवायत है कि यहाँ पे आके असर नमाज पढ़ी जाती है। ये हर साल 3 तारीख को, रबीउल अव्वल की 3 तारीख को बिल्कुल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक सफा मरवा अस्पताल श्रीनगर ने 90 फीट रोड पर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की। कैंप में कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी वगैरह ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में सिविल सोसाइटी मेंबरान और सफा मरवा अस्पताल के सीनियर सिटीजन अहदेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा खुसूसी तिबी आलात जैसे व्हील चेयर, वॉकर, क्रॉसबार, तपाई, समात के आलात भी जरूरतमंदों में तकसीम किए गए और कैंप से 300 से ऊपर लोगों ने फायदा उठाया।
शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के पट्टन इलाके में आज एक मुसल्लह तसादुम आराई में जैश मोहम्मद के 2 जंगजू मारे गए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अतर महराज ने किसान मोर्चा के सदर अब्दुल रशीद और जिला सेक्रेटरी शहजाद अहमद डार के साथ आज शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के सुंबल इलाके के नेजबल गांव का दौरा किया और मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। बीजेपी लीडर अतर महराज ने नेजबल गांव के लोगों से बातचीत करके लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। बीजेपी सीनियर लीडर, आज हमने यहाँ दौरा किया है राथर महराज साहब, जो मॉडल करार दिया गया है गवर्नर साहब ने, तो उसने हमें यहाँ पे इनविटेशन दी थी कि आप हमारे इलाके का दौरा कीजिए कि मैंने वहाँ पे कुछ किया है या नहीं किया है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, लोगों से पूछा है, और तकरीबन मैंने यहाँ पे 20-25 सड़कों का मायना में दिखाई। यहाँ पे मैगडमाइज का काम चल रहा था, तो लोगों से मिले और खुद इसने अपनी ज़बानी कहा कि मैंने कितना काम किया, और भी करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे पार्क भी बन रही है, स्टेडियम भी बन रहा है, और इलेक्ट्रिक पोल हर घर में लगाए, और ट्रांसफार्म 10-12 लगाए हैं, और करने की ज़रूरत है। और ये वही गांव है जहाँ से मैं रोड मॉडल करा दिया गया हूँ। इन गाँवों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है जब भी मुझे ज़रूरत इनकी पड़ी, लेकिन जब भी इनको मेरी ज़रूरत है मैं दिन रात इनके लिए मेहनत का। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ अपने डीसी साहब को, जिसने यहाँ पे आके ही बांडीपुरा में काम स्टार्ट करवाए डेवलपमेंट का, जिसका मैं बेताज बादशाह कहूँगा, और R&B का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी तबका को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिए जाने के खिलाफ गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने अनंतनाग के वजीरबाग में एक एहतजाज दर्ज किया, जबकि इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग को भी एक याददाश्त भी पेश की गई। एहतजाज में मौजूद लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि पहाड़ियों को शेड्यूल कास्ट जुमरे में न लाया जाए। को जिंदा कर सकते हैं, कुर्सियों पर बिठा सकते हैं, तो हमें कुर्सियों से उतारना भी आता है, हमें हुकूमतें बनाना भी आता है, क्योंकि इलेक्शन में हम लोग ही हिस्सा लेते हैं, सरकारें हम ही बनाते हैं। अगर हमारे साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की तो हम सब सिस्टम ही बंद कर देंगे। कि इसमें हमारे जो पहाड़ी बोलने वाले जुबान हैं वो कहते हैं कि हम भी गुजर रहने की बात नहीं होती है। हमारे लोग देखिए, यहाँ पे गुजरों का घर है, यहाँ पे पहाड़ियों का घर है, लेकिन उनका रहना सहना अपना है, लेकिन उनका जो कल्चर है वो अपना है। हमारे जूठा लिबास पहन कर तो हमारी एसटी की जो आप हम लोगों से नफरत करते थे, हमारे लिबास से नफरत करते थे, हमारी जुबान से नफरत करते थे, आज उन्हीं की एसटी चाहिए हमारे लोगों में। ऐसा हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। और मैं बताती हूँ, जो पहाड़ी में हमारी ब्राह्मण आते हैं, सिख लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमारे सब भाई हैं, लेकिन अपने जायज जो अपने मुतालबात है उनकी बात करें। हमारे एसटी के ऊपर किसी को भी हक नहीं है। तरीके से हमने एहतजाज किया है। एहतजाज का मुद्दा और मकसद यही है कि जो पिछले दिनों से आप अखबारात को लेके या सोशल मीडिया को लेके जो है आप देख रहे हैं कि जो एलाइट क्लासेस के जो लोग हैं जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है, और उन्हें जो है वो कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस मिलने जा रहा है। और आज हमने एसटी के डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो है एहतजाज किए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि पुंछ के अंदर और राजौरी के अंदर और बड़गाम के अंदर या बाकी ज़िलों के अंदर जो है लगातार गुज्जर बकरवाल तबके के जो लोग हैं वो रोडों पे है। इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि 30 लाख जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पॉपुलेशन है गुज्जर बकरवाल तबके की, हम मजलूम कौम है, बेबस कौम है, बेसहारा कौम है। हमें अगर 1991 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटस मिला है, वो एसटी का मिला है, अगर वो भी हमारे हाथ से चला जाता है और 3 लाख लोग उसमें ऐड हो जाते हैं, तो ये सरासर जो है गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एपी स्टेट स्पोक्सपर्सन डॉक्टर नवाब नासिर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान के साथ। बड़े लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में करवा लेते हैं, लेकिन हमारे जो 80% गांव वाले लोग हैं उनकी इम्यूनाइजेशन या आंगनवाड़ी कराते हैं। हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज आंगनवाड़ी वो लोग करते हैं, और हेल्थ एजुकेशन आंगनवाड़ी लोग करते हैं। इतना काम करते हैं ये लोग, लेकिन पेमेंट 190 रुपए दिन के। प्राइम मिनिस्टर साहब जब सोचते हैं, मोदी साहब जब सोचते हैं कि हम कोई प्रोग्राम लागू करेंगे, वो क्यों ना विलेज हेल्थ कैंप हो, वो क्यों ना एनीमिक कैंप हो, वो क्यों ना
ग्राम सभा हो वो क्यों ना, लाडली बेटी हो वो क्यों ना, प्रेग्नेंट वुमेन हो वो क्यों ना, मैरिज असिस्टेंस हो, जब ये प्रोग्राम सोचे जाते हैं तो बलि का बकरा, मुफ्त के काम करने वाले सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होता है, वो कौन होता है? आंगनबाड़ी वाला। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में उस वक्त मातम का माहौल फैल गया जब एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम तौलबे इल्म पर अचानक दूसरे स्कूल के तौलबे इल्म ने चाकू से हमला करके उसको शदीद तौर पर जख्मी करने के बाद फरार हो गया। इतलात के मुताबिक बारामूला के एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम तौलबे इल्म जिसका नाम फुरकान नज़ीर को एक दूसरे स्कूल से आए हुए तौलबे इल्म ने चाकू से हमला करके उसको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जिससे पूरे स्कूल और मुल्हिका इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके बाद जख्मी तौलबे इल्म को नजदीकी अस्पताल GMC बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां पर उसका इलाज व मुआवजा अभी जारी है। इस हवाले से पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं और तौलबे इल्म को ढूंढने की कार्रवाई तेज की गई है। इसने सर को बोला था, सर ये हमें पढ़ने नहीं देते, ये गैंग है, ये शोर करते हैं। तो सर इसने मतलब इस बच्चे को बोला था तुम मुझे बाहर मिलना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मतलब 1-2 दिन के बाद मतलब ये स्कूल नहीं आया, 1-2 दिन सर। फिर ये कल आया स्कूल, इसको सर पीछे दौड़े थे सर ये अड्डे तक, ठीक सर। फिर आज आया ये स्कूल, वहाँ पर इसको 1-2 चांटे मारे थे अड्डे में सर। फिर आज आया ये स्कूल तो इसने उसको बोला था ये तूने मुझे कल क्यों मारा, तो इसको आज उसी बात पर लड़ाई के ऊपर से लगी थी और वो सर पीछे से वो चाकू निकले सर, और यहाँ पर सर साइड में सर। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी व मजहबी रहनुमा मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी को उनकी 8वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए वादी भर में लोगों की बड़ी तादाद ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में जिला बानीपुरा के शादीपुरा सोनवारी में एक खसूसी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। यह इज्तिमा बुजुर्ग अशिया आलमदीन मौलाना इमरान रजा अंसारी और जनरल सेक्रेटरी शिया एसोसिएशन कश्मीर आबिद हुसैन अंसारी की मौजूदगी में मुनक़िद। जानते आज 8वां यौम विसाल है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी रहमतुल्लाह साहब का, तो उसी के सिलसिले में पूरी वादी भर से अतराफ़ से लोग आए हैं खराज अकीदत पेश करने के लिए। देखिए पैगाम यही है, जिस पैगाम जो हमेशा वो मौलाना साहब अपनी हयात में जो हमेशा वो कहते थे, वो जो वाज़ तबलीग करते थे कि हमें आपस में मिल के रहना है, हमें इत्तेहाद रखना है और जो हमारा दीन है उसको हमें सरबुलंद करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया में जो हमारा दीन है उसको डिफरेंट लोगों ने बड़े गलत अल्फाजों में इंटरप्रेट किया है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़ याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।